पर रुकी है और अब बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को दें। निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। ऋषभ मणि, निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो गया है, कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा है, विस्तार से बताइए। देखिए, ओबीसी आरक्षण का जो मामला है निकाय चुनाव में, उसमें सरकार के ड्राफ्ट के नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने खारिज कर दिया है और ये आदेश दे दिया है ओबीसी आरक्षण के बगैर ही चुनाव कराए जाएं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को एक बड़ा झटका दिया है। निकाय चुनाव के लिए 5 दिसंबर को जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को फिलहाल खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को निकाय चुनाव को बगैर ओबीसी आरक्षण के ही कराने के आदेश दे दिए हैं। ये फैसला ऋषभ मणि, ये बहुत बड़ा झटका है सरकार को, राज्य सरकार को, कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव होने हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, इस पर और जानकारी लेते हैं राजीव से। लगातार बने हुए कोर्टरूम के बाहर से हमारे साथ इस समय, जहां पर जज अब से कुछ देर पहले फैसला पढ़ रहे थे। राजीव, तस्वीर साफ हो गई है, बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव होंगे। देखिए, इस वक्त हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला किया है। सरकार से ये बात कही थी कि अगर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू नहीं किया जाएगा तो बगैर ओबीसी के चुनाव कराने पड़ेंगे, इसीलिए आयोग का गठन किया जाना चाहिए और ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर ही चुनाव कराए जाएंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके आधार पर पहले आयोग का गठन होगा, उसी के बाद यूपी में नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। इसका मतलब तय है कि फिलहाल यूपी में नगर निकाय चुनाव नहीं होंगे। नगर निकाय चुनाव अब मार्च और अप्रैल तक टल गए हैं। इस दौरान हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि अगर राजीव रोकूंगी, ऋषभ मणि के पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ऋषभ मणि, आज कोर्ट ने पूरी तरह से राज्य सरकार को एक झटका दे दिया है। तैयारियां सबकी तरफ से की जा रही हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन एक बड़ा झटका, बिना ओबीसी आरक्षण के अब चुनाव होंगे, निकाय चुनाव। हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको तो इसी तरह देखा जाना चाहिए कि ओबीसी आरक्षण के बगैर ही चुनाव कराने के आदेश हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने दे दिए हैं और इसको सरकार के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है कि सरकार जिस हिसाब से हाईकोर्ट में इस मामले की पैरवी कर रही थी, अब वो उससे एक बात साफ हो जाती है। तो पहली बात तो आरक्षण वाला एकदम अलग हो जाएगा। SC ST और जनरल में सीटें बांट के बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव हो जाएगा और डे बाय डे उसकी मॉनिटरिंग के लिए डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में एक टीम, 3 सदस्यीय टीम गठित की जाएगी। उसके आधार पे जो है चुनाव तय समय पर कराया जाएगा। ये सरकार पे है। कुल मिला के कह सकते हैं कि अब सब कुछ सरकार के पाले में। जी, सब कुछ सरकार के पाले में है। अब जो भी निर्णय लेना है सरकार निर्णय लेगी। आओ इधर आओ इधर आओ। वही तो देखिए, आप सुन रहे थे, ये कोर्टरूम के बाहर से आपके सामने हम प्रतिक्रियाएं पहुंचा रहे हैं। अब किस तरह से अब स्थिति साफ हो चुकी है। जो ये बड़ा फैसला निकलकर हाईकोर्ट की तरफ से आया है, उसमें सीधे तौर पर अगर समझें तो यहां राज्य सरकार को एक बड़ा झटका लग चुका है, क्योंकि जिस बात की पैरवी राज्य सरकार की तरफ से की जा रही थी, फैसला ठीक उसके उलट आया है। हाईकोर्ट ने सरकार को ड्राफ्ट किया था, जो ड्राफ्ट दिया था उसे खारिज किया गया है। निकाय चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। अब निकाय चुनाव का रास्ता पूरी तरह से साफ है और बड़ी बात इसमें यह है कि ओबीसी आरक्षण पर जो फैसला आया है, ओबीसी आरक्षण के बिना ही अब निकाय चुनाव होने हैं। राजीव लगातार बने हुए हैं कोर्टरूम के बाहर से, उनके पास चलते हैं। राजीव, अगर यहां देखें कि सरकार जिस बात की पैरवी कर रही थी उसको लेकर एक बड़ा झटका है, तो सीधे तौर पर हाईकोर्ट का फैसला जो है वो सरकार के खिलाफ है। सरकार के खिलाफ आए हुए इस फैसले को अब आगे कैसे लिया जाएगा? देखिए, ये तय है कि जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है उससे सरकार को एक बड़ा झटका लगा है कि जो सरकार के पक्ष द्वारा दलीलें और तर्कें दी जा रही थी उसको कोर्ट ने दरकिनार करके याचिकाकर्ता के पक्ष को मंजूरी दी है। लेकिन कोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि अगर सरकार ये चाहती है कि निर्धारित समय पे ही उसको चुनाव कराना है तो ओबीसी आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन अगर सरकार ये चाहती है कि जो नियम के तहत चुनाव कराए जाएं तो बिना ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जा सकते अगर उसमें ओबीसी को प्रॉपर रिजर्वेशन देना है। तो अब गेंद सरकार के पाले में है। टिप्पणी इस तरह की है कि अब सरकार को हर हाल में ट्रिपल टेस्ट फार्मूला लागू करके ही उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव कराने होंगे। ठीक है राजीव, आपको तो ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सरकार का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन खारिज कर दिया है हाईकोर्ट ने, और अब
ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव कराने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है। राजीव और ऋषभ मणि इस पर हमें लगातार जानकारी दे रहे हैं। इस फैसले को लेकर एक सरकार को बड़ा झटका बताया जा रहा है। यहां पर सरकार का जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था वो फिलहाल खारिज हो चुका है। अब इस फैसले को सरकार के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। 24 दिसंबर को याचिका और राज्य सरकार की ओर से बहस पूरी हो चुकी थी। आज 27 दिसंबर का दिन है जब फैसला आना था और फैसला आपके सामने है। राजीव लगातार बने हुए हैं और जानकारी हमें दे रहे हैं। राजीव, आप इस समय कोर्ट के बाहर से हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। आप कैसी गहमागहमी देख रहे हैं, क्योंकि ये जो फैसला है इस पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश की निगाहें टिकी हुई थी। बड़ा फैसला सामने आ चुका है, सरकार को बड़ा झटका लगा है। कैसा रिएक्शन आपके चौतरफा देखने को मिल रहा है? देखिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ अधिवक्ता जुड़े हैं जो इस मामले से जुड़े हुए थे। क्या फैसला आया है, क्या कोर्ट ने टिप्पणी? जी, आज माननीय कोर्ट ने कहा अपने आदेश में कि बिना ट्रिपल टेस्ट कराए, बिना आयोग बना के ट्रिपल टेस्ट कराए चुनाव बिल्कुल संभव नहीं है। उसके बावजूद अगर आपको चुनाव कराना ही है तो आप फिर ओबीसी आरक्षण को हटा दीजिए, बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव करा दीजिए। जी, तो इसको लेकर क्या माना जा रहा है, क्या सरकार के पास? नहीं, देखिए, ये तो सरकार के पाले में है अब ये कि आरक्षण के साथ चुनाव करा रही है। वैसे मुझे लगता तो नहीं कि बिना आरक्षण के चुनाव होंगे, चुनाव के आरक्षण के साथ ही होंगे। और जज साहब ने एक बात और कही है कि सभी जितने भी जिलाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उनको आदेश दिया है कि आप 3 सदस्यीय टीम बनाइए और डे बाय डे आप मॉनिटरिंग करिए अपने क्षेत्र की। और एक जो संविधान में एक आरक्षण को लेके एक जो अधिकार मिला हुआ है लोगों को, मुझे लग रहा है जज साहब ने कहा कि अगर वो सही तरीके से लागू नहीं हो रहा है तो वो भी लोगों के साथ अन्याय है। तो इसलिए जो है आप उसको सही तरीके से डेडिकेटेड कमेटी बनाइए और उसके बाद ट्रिपल टेस्ट करा के आप चुनाव कराइए। जैसा कि हाईकोर्ट ने पहले न्यूज 18 बता रहा था कि हाईकोर्ट का इस वक्त बड़ा फैसला आया है, सरकार को एक झटका लगा है। सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर यूपी में नगर निकाय चुनाव संवैधानिक तरीके से कराए जाने हैं तो ट्रिपल टेस्ट फार्मूले को लागू करना होगा। उस फार्मूले के तहत एक आयोग का गठन किया जाएगा जो ओबीसी जातियों की मौजूदा स्थिति की जांच करेगी, उनके प्रभाव की जांच करेगी और फिर उस आयोग की संस्तुति के आधार पर सीटों का रिजर्वेशन तय करने के बाद चुनाव होगा। ठीक है, मैं लौटती हूँ। इस समय न्यूज रूम चलेंगे जहां से अनुपम मेरे सहयोगी और जानकारी देंगे हमें। अनुपम, कुल मिलाकर 93 याचिकाएं थी जिनको सुना कोर्ट ने, दोनों पक्षों को सुना गया। 24 तारीख को फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज ये फैसला जनता के सामने है और ये बड़ा फैसला सरकार के खिलाफ आया है देखा जाए तो, क्योंकि सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन दिया गया था उसे खारिज किया गया है। अब ओबीसी आरक्षण के बिना निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए कंचन, अब यहां पर स्थिति ये समझना होगा कि एक तरह से कि कोर्ट ने इस पूरे मसले पर यह कहा है कि ओबीसी आरक्षण नहीं, तो ओबीसी आरक्षण नहीं तो इसका मतलब यह होगा कि ट्रिपल टेस्ट का जो तरीका है उसके बाद ही ओबीसी आरक्षण को लेकर के स्थिति साफ होगी और आयोग बनाने के लिए भी बात कही गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि फिलहाल अब सरकार क्या बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराती है, ये यहां पर देखना है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रारूप जो ड्राफ्ट दिया गया था उसको पूरी तरह से खारिज कर दिया गया है। अब सरकार को यह तय करना है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण के बिना ये सीटें वहां पर हैं वो सारी सीटें जनरल गिनी जाएंगी, यानी कि जिन सीटों पर प्रारूप में ओबीसी आरक्षण बना और वो सारी सीटें अब जनरल मानी जाएंगी। संकेत मेरे साथ जुड़ गए हैं बातचीत करने के लिए। संकेत, कोर्ट ने साफ किया है कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव, यानी कि अब सरकार के पाले में ही गेंद है। सरकार या तो बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराए या चुनाव के पहले दोबारा से आयोग के जरिए ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया को कराया जाए। और बहुत विस्तृत फैसला आया है जिसमें हाईकोर्ट ने यह कहा है कि नगर निकाय चुनाव में जो रिजर्वेशन किया गया की पॉलिसी अडॉप्ट की गई है वो उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध है, इसलिए उसको निरस्त कर दिया गया है। और सरकार को और चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया है कि तुरंत चुनाव कराया जाए और उस चुनाव में ओबीसी रिजर्वेशन की प्रक्रिया को ख़त्म कर दिया गया है। सिर्फ SC ST का रिजर्वेशन चालू रहेगा और पूरा चुनाव विदाउट ओबीसी कराया जाएगा। ये